आज हम प्लैनेट ऑफ द एप्स मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। भविष्य पर आधारित इस मूवी की शुरुआत सन 2019 से होती है। हम मूवी के पहले सीन में यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स स्टेशन को देखते हैं। स्टेशन में हम लियो नाम के एक एस्ट्रोनॉट को देखते हैं। लियो अपने एक दोस्त जो कि पैराकुलिज नाम का एक चिंपैंजी है उसे स्पेस की ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी एस्ट्रोनॉट को पता चलता है कि इनकी स्पेसशिप के आगे एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान इन्हीं के स्पेस स्टेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। एस्ट्रोनॉट तूफान के बारे में पता लगाने के लिए सबसे पहले पैराकुलिज चिंपैंजी को एक पॉड में बिठाकर उस तूफान की तरफ भेजने का फैसला करते हैं ताकि उस तूफान के बारे में पता लगाया जा सके। लियो पैराकुलिज को तूफान की तरफ भेजने को मना कर देता है, लेकिन बाकी के एस्ट्रोनॉट के जोर देने पर वह मान जाता है। पॉड में बैठाकर पैराकुलिज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ भेज दिया जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की रेंज में आने पर पैराकुलिज का पॉड अचानक से अदृश्य हो जाता है। ये देखकर सभी एस्ट्रोनॉट्स पूरी तरह हैरान हो जाते हैं। लियो पैराकुलिज को बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह भी पॉड में बैठकर पैराकुलिज को ढूंढने जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी एस्ट्रोनॉट उसे मना करते हैं पर लियो किसी की बात नहीं मानता। वह भी एक पॉड में बैठकर पैराकुलिज को खोजने के लिए उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ निकल पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की रेंज में आने पर लियो का संपर्क स्टेशन से टूट जाता है और वह तेजी से उस तूफान के अंदर खींचा चला जाता है। तूफान के अंदर समय की रफ्तार बढ़ जाती है और लियो किसी और टाइम जोन में पहुंच जाता है। फिर उसका पॉड एक अनजान प्लेनेट पर क्रैश हो जाता है। पानी में गिरने की वजह से लियो की जान बच जाती है। पर लियो जब पानी से बाहर निकलता है उसे जंगल में कुछ लोग भागते हुए दिखते हैं। वह भी डरकर उनके साथ ही भागने लगता है। दरअसल लियो सन 2019 से सन 2110 में पहुंच गया था और यहाँ पर जो इंसान भाग रहे हैं उनका पीछा घोड़े में बैठे हुए चिंपैंजी कर रहे हैं। ये चिंपैंजी इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। लियो अपने टाइम जोन से बहुत साल आगे है और इस दुनिया यानी प्लेनेट पर चिंपैंजियों का राज है। वह इंसानों को इसलिए पकड़ते हैं क्योंकि वह उन्हें अपना गुलाम बना सके। बाकी सभी इंसानों के साथ लियो भी पकड़ा जाता है और इन सबको चिंपैंजी की एक बस्ती में लेकर जाया जाता है। इस बस्ती में बहुत सारे चिंपैंजी रहते हैं। इंसानों की तरह यहाँ भी कुछ चिंपैंजी बहुत अमीर और कुछ बहुत ही गरीब है। लियो को जिस चिंपैंजी ने पकड़ा है उसका नाम लिम्बो है। यह एक व्यापारी चिंपैंजी है जो सबको बस्ती में बेचने के लिए लाया है। तभी यहाँ पर एरी नाम की एक फीमेल चिंपैंजी आती है जो यहाँ के सेनेटर की बेटी है। चिंपैंजी इंसानों के ऊपर जुल्म करते हैं और एरी इसके खिलाफ है। एरी का रवैया इंसानों के प्रति अच्छा होता है। एरी बहुत बेबस है, वह इंसानों की मदद नहीं कर सकती, पर वह सभी इंसानों को अपने घर पर काम करने के लिए खरीद लेती है। लियो रात को किसी तरह पिंजरे से बाहर आकर सभी इंसानों को आज़ाद कर देता है। लियो और बाकी के इंसान जल्द से जल्द चिंपैंजी की बस्ती से बाहर निकल जाना चाहते हैं। रास्ते में एरी और उसका बॉडीगार्ड चिंपैंजी इनको देख लेते हैं, लेकिन वह इसके बारे में किसी को नहीं बताते। वह भी इन सभी के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि चिंपैंजियों का जनरल एरी से शादी करना चाहता है, मगर एरी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। एरी अपने आप को और इन सभी इंसानों को एक सेफ जगह लेकर जाना चाहती है जहां पर सभी पूरी तरह से सुरक्षित रह सके। इसके बाद एरी, उसका साथी बॉडीगार्ड, लियो और बाकी के इंसानों के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर जब जनरल को पता चलता है कि एरी इंसानों के साथ यहां से भाग गई है तो वह अपने चिंपैंजी सिपाहियों को किसी भी तरह उन्हें पकड़ के लाने को कहता है, क्योंकि जनरल किसी भी कीमत पर एरी से शादी करना चाहता है। इसके बाद जनरल अपने बीमार पिता से मिलने जाता है। उसके पिता उसे बताते हैं कि इंसानों की एक ही शक्ति है और वह शक्ति वहां पर रखे हुए उस घड़े के अंदर बंद है। तुम उसे फोड़ो और जनरल जब वहां पर रखे हुए घड़े को फोड़ता है तो उसके अंदर से एक पिस्टल निकलती है। जनरल का पिता उसे बताता है कि आज से करीब 100 साल पहले इंसान हम पर बहुत जुल्म किया करते थे। उनकी शक्ति यह पिस्टल ही थी जिसके दम पर वह हमें गुलाम बनाते थे। हमने बहुत संघर्ष कर इस प्लेनेट पर अपना कब्जा किया और इंसानों को अपना गुलाम बनाया। अब जनरल को इंसानों से और भी नफरत हो जाती है। वो किसी भी तरह से इंसानों को पकड़ना चाहता है। जनरल अपने सभी सिपाहियों के साथ एरी, लियो और भागे हुए इंसानों को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ लियो सभी के साथ उस जगह जाता है जहां पर उसका पॉड क्रैश हुआ था, जो अब पानी के अंदर है। पानी को देखकर एरी काफी डर जाती है। तब लियो को पता चलता है कि चिंपैंजियों को तैरना नहीं आता, इस कारण वह पानी से डरते हैं।
इसके बाद लियो पानी में जाकर पॉड में से अपना एक बैग बाहर लेकर आता है। इस बैग में एक ट्रैकिंग डिवाइस और एक पिस्टल होता है। इस ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से लियो अपनी मेन शिप को सिग्नल पहुंचा सकता है। लियो ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करता है। बहुत जल्द ही उसका ट्रैकिंग डिवाइस उनके मेन शिप से कनेक्ट हो जाता है। ट्रैकिंग डिवाइस को मिल रहे सिग्नल से लियो को ये लगता है कि उनका मेन शिप वहां पर पहुंच चुका है। मेन शिप को ढूंढने के लिए लियो और बाकी सब उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। सभी चलते चलते एक नदी के पास पहुंचते हैं। वो देखते हैं नदी के किनारे पर बहुत सारे चिंपैंजियों ने अपना कैंप लगा रखा है। रात के समय लियो और उसके साथी इंसान कैंपस में आग लगाकर नदी को पार करने लगते हैं। बॉडीगार्ड चिंपैंजी घोड़े पर बैठकर नदी पार कर लेता है, मगर एरी को पानी में जाने से डर लगता है, इसलिए वह नदी को पार नहीं कर पाती और किनारे पर ही रह जाती है। लियो ये देखकर एरी को अपने कंधे पर उठाकर नदी पार करवाता है और इस तरह सभी नदी के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। बाकी चिंपैंजी पानी से डरने की वजह से नदी को पार नहीं करते। जनरल को भी इस बात की जानकारी पहुंच जाती है। जनरल अपनी फौज के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है यहां से सब ने नदी पार की थी। दूसरी ओर लियो और बाकी सब चलते चलते अगली सुबह तक उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से ट्रैकिंग डिवाइस को सिग्नल रिसीव हो रहा था। लेकिन उस जगह शिप का एक बहुत पुराना ढांचा पड़ा हुआ होता है जो आधा रेत में दसा हुआ था। लियो को ये ढांचा जाना पहचाना सा लगता है। एरी उससे बताती है कि यह उसके पूर्वजों का मंदिर है। लियो सभी के साथ जब शिप के अंदर जाता है और शिप को ध्यान से देखता है तो बहुत हैरान होता है। आगे बढ़कर और देखने पर उसे वहां एक जगह कॉशन लाइव एनिमल लिखा हुआ दिखाई देता है। तब उसे पता चलता है कि यह तो उसी का शिप है। लियो सोचने लगता है कि यह शिप उससे भी पहले यानी 100 साल पहले यहां पर कैसे आया। यह शिप सोलर एनर्जी से चल सकता है। लियो शिप को ऑन करने की कोशिश करता है ताकि जान सके शिप के साथ क्या हुआ था। वह शिप में एक जगह अपना हाथ रखता है। फिंगर ट्रेस से उसे शिप का एक्सेस मिल जाता है और फिंगर ट्रेस से लियो शिप में सारी जगह एक्सेस कर सकता है। वह सबसे पहले शिप की रिकॉर्डिंग फुटेज देखता है। रिकॉर्डिंग फुटेज में वह देखता है कि उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ जाने के बाद उसको ढूंढने के लिए बाकी के सभी एस्ट्रोनॉट भी मेन शिप लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान की तरफ चल पड़े। उनका मेन शिप भी तूफान के अंदर खींचा चला गया और क्रैश हो गया। अब लियो सब समझ जाता है। दरअसल लियो का पॉड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में दाखिल होने के बाद भविष्य में 100 साल आगे पहुंचा, जबकि मेन शिप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान में दाखिल होने के बाद अपने उसी समय यानी प्रेजेंट में यहां पर क्रैश हो गया था। शिप के अंदर बहुत सारे चिंपैंजी और इंसान थे। यहां क्रैश होने के बाद चिंपैंजियों ने अपने आप को बहुत विकसित कर लिया, लेकिन इंसान अपने आप को ज्यादा विकसित नहीं कर पाए। इस कारण चिंपैंजियों का इस प्लेनेट पर राज हो गया और वह इंसानों को गुलाम बनाने लगे। इस प्लेनेट के सभी इंसान शिप में मौजूद लोगों और लियो के दोस्त एस्ट्रोनॉट के ही वंशज थे, और यहाँ रहने वाले चिंपैंजी शिप में मौजूद चिंपैंजियों के वंशज। लियो ये सब जानकर उदास होकर शिप से बाहर आ जाता है। शिप से बाहर आते ही इंसानों का एक कबीला लियो के पास आता है। ये सब के सब चिंपैंजियों के खिलाफ लड़ते हैं। वह लियो को बताते हैं कि जनरल अपनी पूरी फौज के साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। वह सब लियो के नेतृत्व में चिंपैंजियों से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लियो उनसे शिप में बचा हुआ सारा फ्यूल निकालने को कहता है ताकि वो इससे धमाका करके जनरल की सेना को खदेड़ सके। दूसरी ओर जनरल की सारी चिंपैंजी सेना भी वहां पहुंच जाती है। जनरल सेना की एक बहुत बड़ी टुकड़ी सभी इंसानों को मारने और पकड़ने के लिए भेजता है। लियो सभी इंसानों को शिप में जाने को कहता है और चिंपैंजी सेना के शिप के पास पहुंचते ही फ्यूल से बहुत बड़ा धमाका करता है, जिससे बहुत सारे चिंपैंजी मारे जाते हैं और बचे हुए चिंपैंजी बहुत डर जाते हैं। जनरल सभी चिंपैंजियों को जोरदार भाषण देता है कि हमें हर हाल में इंसानों से जीतना है और उन्हें अपना गुलाम बनाना है। चिंपैंजी और इंसान एक दूसरे की ओर युद्ध करने के लिए बढ़ने लगते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक चमकती हुई चीज आसमान से धरती की तरफ आती हुई दिखती है और उनके आगे आकर लैंड कर जाती है। ये चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि पेरिकुलिज नाम के चिंपांजी का वही पॉड होता है, जिसे सबसे पहले लियो और बाकी के एस्ट्रोनॉट द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने भेजा गया होता है। पेरिकुलिज का पॉड जब आसमान से नीचे उतरता है और जब उसका दरवाजा खुलता है तो सब चिंपैंजी उसके सामने झुक जाते हैं। सभी चिंपैंजी समझते हैं कि सीमोन वापस आ गया है। दरअसल सीमोन पहला चिंपैंजी था। सभी चिंपैंजी सीमोन को अपना भगवान मानते हैं।
इसीलिए सब पेरिकुलिज के आगे झुक जाते हैं। शिप को देखते ही पेरिकुलिज भागता हुआ उसके अंदर चला जाता है। लियो भी पेरिकुलिज के पीछे पीछे भागता हुआ शिप के अंदर दाखिल हो जाता है। ये सब देख जनरल चिंपैंजी लियो को खत्म करने के लिए शिप के अंदर दाखिल हो जाता है। शिप के अंदर लियो और जनरल के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। पेरिकुलिज लियो को बचाने के लिए आगे आता है। जनरल पेरिकुलिज को उठाकर जोर से दीवार की तरफ फेंकता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। तभी लियो अपनी पिस्टल निकलकर जनरल चिंपैंजी की ओर फायर करता है, पर वह बच जाता है। जनरल लियो पर हमला करता है, जिससे लियो के हाथ से पिस्टल छूटकर दूर गिर जाती है। जनरल जाकर पिस्टल उठा लेता है। जनरल लियो पर फायर करने ही लगता है, तभी लियो का ध्यान जहां जनरल खड़ा था वहां पड़ता है। वो शिप के पायलट एरिया के केबिन में खड़ा होता है। लियो अपने फिंगरप्रिंट से केबिन का दरवाजा बंद कर देता है। अब जनरल केबिन के अंदर ही फंस जाता है। लियो को मारने के लिए जनरल कई गोलियां चलाता है। केबिन का दरवाजा बुलेट प्रूफ होने की वजह से कोई भी गोली लियो तक नहीं पहुंचती। जनरल के केबिन में बंद होने के बाद लियो शिप से बाहर आता है। लियो सबसे कहता है कि वह पेरिकुलिज वाले पोर्ट में बैठकर वापस धरती पर चला जाएगा। पेरिकुलिज भी उसे साथ ले जाने को इशारा करता है, लेकिन पोर्ट में एक ही आदमी जा सकता है। लियो पेरिकुलिज को एरी के हाथों में पकड़ाकर कहता है कि तुम्हारे लिए यहीं पर ही रहना बेहतर है। लियो एरी से पेरिकुलिज का पूरा ध्यान रखने को कहता है। एरी बोलती है, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। इसके बाद लियो वापस धरती पर जाने के लिए पोर्ट में बैठकर सबको अलविदा कहकर अंतरिक्ष की ओर बढ़ जाता है। अंतरिक्ष में उसे वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान दिखाई देता है, जिसके कारण वह इस प्लेनेट पर पहुंचा था। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के अंदर वापस चला जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के अंदर जाते ही उसका पोर्ट तेजी से आगे बढ़ने लगता है और टाइम जोन फिर से बदलने लगता है। फिर अचानक उसका पोर्ट वॉशिंगटन डीसी में क्रैश हो जाता है। पोर्ट से बाहर आकर लियो आगे बढ़कर देखता है कि वहां पर अब्राहम लिंकन की मूर्ति की जगह एक एप्स यानी चिंपैंजी की मूर्ति लगी होती है। लियो बहुत हैरान होता है। जब वह उस जगह से बाहर आता है तो इससे पहले कुछ समझ सकता उसे पकड़ने यहाँ पर पुलिस आ जाती है, और पुलिस को देखकर तो वह और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि यह पुलिस चिंपैंजियों की होती है। मतलब यहाँ पर लियो अब पहुंचा है उस दुनिया में पूरी तरह से चिंपैंजियों का राज है। ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, चिंपैंजियों ने इतना सब कैसे किया, लियो को कुछ भी समझ नहीं आता। क्या पता, हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तूफान के जरिए लियो अपने घर पर आने की बजाय फिर उसी प्लेनेट पर भविष्य में और आगे पहुंच गया है। या ये भी हो सकता है जिस प्लेनेट पर लियो पहले पहुंचा था वहां पर चिंपैंजियों ने अपने आप को इंसानों की तरह विकसित कर लिया हो और वह बहुत सालों पहले स्पेसशिप बनाकर पृथ्वी पर आ गए हो और उन्होंने पृथ्वी पर अपना कब्जा कर लिया हो। इसीलिए अब्राहम लिंकन की मूर्ति को हटाकर उन्होंने यहां पर अपने जर्नल की मूर्ति लगा दी हो। क्या जाने क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चलता। इसके बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट कर जरूर बताएं। हॉलीवुड मूवी की और हिंदी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल वर्ल्ड्स बेस्ट मूवीज को सब्सक्राइब कर दे। टाटा बाय बाय, थैंक्स टू ऑल।